नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। भारत के वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब का एक वक्तव्य मैंने पढ़ा। लड़ाकू विमानों की कमी पर उन्होंने चिंता जताई। इसके पहले एक कार्यक्रम मैंने इस पे कर चुका हूं, लेकिन फिर तब अंध भक्तों को लग रहा था कि देश में किसी चीज की कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इस पत्रकार को तकलीफ क्यों हो रही है। लेकिन अब तो सीधा ये वक्तव्य मेरा नहीं है, ये वक्तव्य एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब का है, जो कहते हैं कि लड़ाकू विमान की कमी उन्हें बेहद चिंता में डाली हुई है। बहुत सारी बातें उन्होंने की। 21वें सुब्रतो व्याख्यानमाला में वो व्याख्यान दे रहे थे और एयरफोर्स के इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही थी। वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या कम है। दूसरी तरफ तेजस लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में देरी हो रही है। अब वायुसेना के मुखिया एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस पे चिंता जाहिर करते हुए कहा कि रक्षा उत्पादों की विकास में निजी भागीदारी बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास के लिए यानी R&D के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की वकालत की है। मैं पहला उनका वक्तव्य बताता हूं, फिर मैं अपन इसके एक्सरे से तो मैं जो देख रहा हूं वो मैं आपके सामने लाऊंगा। 21वां सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में वायुसेना के प्रमुख सिंह साहब बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास R&D अपनी प्रासंगिकता खो देता है अगर इसे समय पर पूरा नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि समय बहुत अहम है, हमें शोधकर्ताओं को अधिक छूट देने की जरूरत है। असफलताएं होंगी, हमें असफलताओं से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत समय खो रहे हैं क्योंकि हम असफलताओं से डरते हैं। रक्षा क्षेत्र में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर समय सीमा का ख्याल नहीं रखा गया तो तकनीक का कोई उपयोग नहीं होता, यानी वो तकनीक पुरानी हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी असफलताओं से सीख लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इनसे डरना नहीं चाहिए। R&D फंड बहुत कम है। अभी रक्षा बजट का 5% खर्च किया जाता है, मगर इसे 15% करने की जरूरत है। हमें R&D के फंड को बढ़ाना और निजी भागीदारी को और भी आगे बढ़ाने की सुनिश्चितता करनी होगी। उन्होंने चिंता जाहिर की। ये मेरे प्रोग्राम में पहले बोल चुका हूं। अब स्वयं एयर चीफ मार्शल चिंता जाहिर कर रहे हैं कि पड़ोसी देश तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन छठी पीढ़ी का स्टील्थ विमान, लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर उसकी फोटो खूब वायरल हुई और हमें भारत में तेजस विमान की डिलीवरी नहीं हो पा रही है और देरी की डिलीवरी से अब मैं चिंतित हूं। सिंह साहब ने कहा कि हमें अपने उत्तरी और पश्चिमी पड़ोसियों से चिंता है। दोनों ही देश अपनी सेनाओं में तेजी से इजाफा करने में जुटे हैं। जहां तक चीन का मामला है, सिर्फ संख्या का मामला नहीं, उनकी तकनीक भी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में उन्होंने, जो मैंने कहा था, एक हमने शो किया था इस पे, 6th जनरेशन का पूरे विश्व में पहला प्लेन चीन में हवा में है। तेजस विमान की डिलीवरी में उन्होंने कहा कि 2016 में इसे शामिल करना शुरू किया। 1984 में इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी। विमान ने 17 साल बाद 2001 में उड़ान भरी। बताइए आप, समय सीमा कैसी होती है। 16 साल बाद यानी 2016 में इसे वायुसेना में शामिल करना शुरू कर दिया गया है। अब 84 से 17 और बाद में 16, 33 साल।
आज हम 2024 में हैं और भारतीय वायुसेना के पास पहले 40 विमान भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह उत्पादन क्षमता है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम प्रतिस्पर्धा की जरूरत है, हमें पास कोई स्रोत उपलब्ध होना चाहिए। पिछले बजट में 2024-2025 में करीब-करीब 27,000 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाया गया था। लेकिन रक्षा मंत्रालय में, जिसमें वायुसेना, थल सेना, जल सेना आती है, इसमें बहुत सारी चीजें हम विदेश से लाते हैं। विमान विदेश से आते हैं। तेजस हम बहुत आत्मनिर्भर कहते हैं, लेकिन पूरा इंजन ही उसका है, सिर्फ बॉडी हमारी है। बॉडी बिल्डर है हम बस। उसके बाद पनडुब्बी हो, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स है, तोफ के गोले तक हम बाहर से आते हैं। तो ये 27,000 करोड़ रुपए शून्य हो जाते हैं जब डॉलर और रुपए की कीमत में बढ़ावा घटा होता है। आज रुपया निम्न स्तर पे गिरा हुआ है, डॉलर बहुत ऊपर है। तो यदि उसका, डॉलर का बढ़ता हुआ दाम, रुपए की गिरती हुई कीमत, यदि उसमें देखा जाए तो ये 27,000 करोड़ रुपए बढ़ा नहीं है, 50,000 करोड़ रुपए बजट हमारा डाउन हुआ है। भारत की जो महंगाई है वो बात तो अलग है। जो भारत में महंगाई बढ़ रही है उसका भी यदि इससे साथ जोड़ा तो ये और भी नीचे जाएगा। 1.89 1.89% जीडीपी का खर्चा हम डिफेंस पे करते हैं, जो नहीं के बराबर है। और ये खर्चा लगातार कम होता जा रहा है। 2021 में जीडीपी का 2.66% था, 22 में 2.21% है, 23 में 1.97% हो गया और 24 में 1.89%। अब कुछ अंधभक्त ये कहेंगे कि भाई जीडीपी बढ़ रहा है तो उसके अनुपात में यदि परसेंटेज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो एडजस्टेबल मामला है। जीडीपी बढ़ रहा है, मैं मानता हूं बढ़ते हुए जीडीपी में परसेंटेज कम होगा तो भी अमाउंट उतना ही आता है, लेकिन जो महंगाई की मार पड़ रही है उसका क्या? इन्फ्लेशन जब उसको आप जोड़ोगे, जब महंगाई जोड़ोगे तो आपको डिफेंस फिर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अरे जिस देश में मेधावी छात्रों के लिए दी हुई स्कॉलरशिप बंद की जाती है, वहां R&D पे कौन देखेगा? हम तो स्क्रू टेक्नोलॉजी वाले हैं। हम तो इसी पे आत्मनिर्भर भारत के नाम से खुश होते हैं कि हमारा तेजस हमारा है। ये तो तेजस देरी हो गई, तब पता पड़ा कि अमेरिका के जी कंपनी ने इंजन नहीं दिए, इसलिए देरी हो गई। यदि इंजन वहां से आ रहे हैं तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं? ऐसे बॉडी बिल्डर तो हमारे यहां बहुते मिल जाएंगे। कुल मिला के जब मैं एक सिरे से देखता हूं तो मुझे भयावह स्थिति हो रही है। मैं एक बार एक कार्यक्रम पहले कर चुका हूं, ये रिपीट नहीं है, क्योंकि तब लोगों को लग रहा था कि विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है, लेकिन आज वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने जब ये बात कही तो अब चिंता की लकीरें वाकई सर पे है। वाकई देश की हालत चिंताजनक है। यदि मैं इस एक सिरे से देख के कहूं तो गलत नहीं होगा। आज एक सिरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।